Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फर्स्ट लुक। अभी जो है ना 3 इकट्ठी जो है वो वंदे भारत ट्रेन इंडिया के अंदर चलाई गई है और मोदी जी ने खुद जो है वो हरी झंडी दिखा के ट्रेन को जो कहा चलो भाई शुरू हो जाओ। तो ये चीज जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और पाकिस्तानी मीडिया भी इसके बारे में जो है वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा है कि मोदी जी ने जो है वो खुद हरी झंडी दिखा के जो है वो ट्रेन को अलविदा किया। और चलिए गाइस देखते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की फर्स्ट लुक कैसी है, कैसी ये ट्रेन होने जा रही है। आई एम डैम श्योर कि बहुत अच्छी होगी। और आप लोगों ने अभी तक इसके अंदर जो है वो अपना ट्रैवल फर्स्ट किया कि नहीं किया, जरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यार अब इंडिया जाना और इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हां, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के BEML में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। चेक करो वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ICF में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। इसके एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हूबहू वैसा है। उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को एंगेज रखती है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहां पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे, सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा। उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड AC में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी, जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड AC में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ USB चार्जिंग दी गई है, मतलब आप अपने मोबाइल को USB से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है,
इसमें भी अनाउंसमेंट होगा, रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे, वंदे भारत में क्या था ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं, उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये, मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में, ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए, रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का वो उस पर काम करेगी। और आने वाले दिनों में, मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे रेलवे बताएगी किस रूट पे ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। अब बात करते हैं इसके फेयर की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका फेयर जो है बहुत हाई होगा, इसमें आम आदमी नहीं चल सकते। रेल मिनिस्टर ने कहा ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रेन बनाई गई है और राजधानी का जो फेयर है अभी वही फेयर अप्लाई होगा। मतलब आप यहाँ से दिल्ली जाते हो, राजधानी में जो फेयर लगता है ऑलमोस्ट वही फेयर इसमें भी आपको देना पड़ेगा। चूंकि अभी ये 1200 किलोमीटर तक, पहली जो है 900 से 1200 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी रहेगी, शाम में आप इस ट्रेन में चढ़ोगे और अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक उतर जाओगे, तो वो रूट डिसाइड किया जाएगा रेलवे के द्वारा बाद में। अब बात करते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर की। कवच का मैंने आपको बता दिया, इसमें डॉग बॉक्स है, मतलब जो पेट पेरेंट होते हैं अपने डॉग को लेके जाते हैं तो उसके लिए कोच में डॉग बॉक्स बनाया गया है। इसके पेंट्री कार, जिसको मॉड्यूलर पेंट्री कार बताया गया है, पेंट्री कार के जो स्टाफ हैं उनके लिए काफी आरामदायक होगी, वो उसका यूज कर सकते हैं। इसका जो वॉशरूम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वंदे भारत की तरह ही है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। टॉक बैक यूनिट है, आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बात कर सकते हो लोको पायलट से। फायर सेफ्टी जो है इसमें एज पर X4545, मतलब इनका जो लेवल होता है वो लेवल 3 है, मतलब आप आग का खतरा कह सकते हो ना के बराबर है। दूसरा इसका जो कपलर है वो एडवांस कपलर है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी गाड़ी को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे अभी CBC कपलिंग है वो कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन बेटर है LHB कोच में भी, तो इसमें काफ़ी एडवांस है चूँकि ये एडवांस ट्रेन ही है। उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटीरियर डोर, मतलब जो वंदे भारत में डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो जो लोकल ट्रेन में, मुंबई का लोकल ट्रेन देखोगे तो उसमें कितने लोग गिर के मर जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज हो जाने के बाद चोरी की घटना नहीं हो पाएगी, चोर आपका बैग लेके खींच के भाग जाएगा। तो ऑटोमेटेड डोर तो बहुत अच्छा है, वो तो हर ट्रेन में ही होना चाहिए। उसके बाद CCTV इक्विप्ड है, मतलब इन केस ऑफ लगेज आपका चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई इतने बजे से इतने बजे का फुटेज मुझे दिखाओ, और आप GRP RPF को भी ये सौंप सकते हैं और इन केस ऑफ चोरी आपका कौन चोर है अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें जो पेंट्री कार वाले यूज़ करते हैं, जब आपको डिनर लंच सर्व किया जाता है तो वो जो जगह है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। तो ओवरऑल लुक काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। ये अभी नया है, जब लोग इसको यूज करेंगे उसके बाद कैसा दिखता है। देखो सरकार तो चीजें हमको दे देती है नई नई, लेकिन उसको मेंटेन करना, हाँ, उसको वो तो पब्लिक अच्छे से यूज करना हम पब्लिक का काम है। तो जो यूज करते हैं जैसे गुटखा खा के फेंक देते हैं, हाँ, वो सारी चीज पब्लिक को ही समझना पड़ेगा और को पैसेंजर को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो ओवरऑल ये वंदे भारत स्लीपर काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आप अभी तक जो आपको दिखा है इस वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने जो देखा कैसा लग रहा है, आपकी क्या राय है। सीट के बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं किया हूं, लेकिन लोग बोल रहे हैं सीट भी काफी लेविस है। फर्स्ट AC अभी नहीं दिखा है,
दिखेगा तो उस पर भी मैं आप पे बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अभी इसका first जो एक्सटीरियर AC बताया गया था रेंडर इमेज में वैसा नहीं है, ये वंदे भारत के जैसा ही एक्सटीरियर जो मैंने देखा है वैसा ही है। जब ये एक बार BML से निकलेगी तो इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका एक्सटीरियर कैसा है। एक्सटीरियर से ज़्यादा लोग उतावले हैं इसके इंटीरियर को देखने के लिए। तो अभी तक जो दिखा है वो काफ़ी लैविश और अच्छा दिख रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो बहुत अच्छी वीडियो थी और इसके अंदर जो है काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट लुक यार बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही, ठीक है, इतनी अच्छी ट्रेन होगी और इतनी साफ सुथरी, मतलब नई ट्रेन है तो कमाल की यार। ये वंदे भारत की स्लीपर जो इन्होंने निकाली है ना, इसकी फर्स्ट लुक कमाल की थी। अभी कोई व्लॉग इसका आएगा ना, जो मतलब अभी 2 माह के बाद या आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ में जो है वो, जब वो कह रहे थे कि December 1 से जो है ये पैसेंजर्स के लिए ओपन होगी। तो जब पैसेंजर्स के लिए ओपन होगी फिर इसके आएंगे व्लॉग्स भी, जब व्लॉगर्स इसके अंदर ट्रेवल करेंगे तो वो बताएंगे इसकी एग्जैक्ट वे के अंदर हर एक एक चीज। तो ये तो अभी फर्स्ट लुक थी, लेकिन वो इसको एक्सपीरियंस करके बताएंगे कि बैठने में सीट कैसी है, वॉशरूम यूज करने में कैसा है। और मुझे एक चीज अच्छी लगी, बटन सिस्टम है, ठीक है, टच करें खुल जाएगा दरवाजा। और अगर कोई मतलब मजदूर है उनके लिए भी देखें, सरकार ने सोचा, उनकी गवर्नमेंट ने जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी सोचा है। CCTV कैमराज हैं। और अभी फर्स्ट क्लास AC का तो हमने टूर नहीं किया, उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सारा कुछ ही फर्स्ट क्लास लग रहा था, कोई आम ट्रेन नहीं। और किराया भी कह रहे थे बहुत नॉर्मल होगा। और ऐसी चीजें यार मैं सोचती पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आ रही ऐसी चीजें। ऐसी सारी चीजें अच्छी अच्छी जो है वो इंडिया के अंदर जाई जा रही है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं भी होप करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आए, ठीक है, ट्रेन अच्छी हों। जो घंटों का सफर है वो कुछ ही मिनटों के अंदर तय हो जाता है और दिनों का सफर कुछ ही घंटों के अंदर तय हो जाता है इंडिया के अंदर, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रेन की स्पीड काफी अच्छी है। तो गाइस आप लोगों का इस सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है, डॉक्यूमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।